जी। अच्छा, हारून साहब, आपका क्वेश्चन था कि सुबह अर्ली मॉर्निंग मार्केट प्रोफाइल का साइज छोटा होता है और शाम तक वो फिर ना, तो एक्चुअली आपको ना सबसे पहले ये समझना है कि मार्केट प्रोफाइल स्ट्रक्चर जो है ना, ये कैसे जनरेट हो रहा है, ये कैसे बनता है, इसके पीछे क्या कुछ हो रहा होता है, तो फिर ये इसके ना इसके अंदर ग्रोथ हो रही होती है, इसकी फॉर्मिंग हो रही होती है। अच्छा। ये मैं पिछली वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ। वो ये है, दो किस्म के इंडिकेटर अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। एक है वॉल्यूम प्रोफाइल, एक है मार्केट प्रोफाइल। दोनों के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बेसिकली ये काम दोनों सेम करते हैं, सिर्फ इनका डिजाइन एक ग्राफिकल इंटरफेस पे होता है और एक नंबर्स पे होता है, एक अल्फाबेटिकल लेटर्स पे होता है। तो ईच अल्फाबेटिकल लेटर, मतलब ये समझ लें कि जो मार्केट प्रोफाइल है ना, वो लेटर्स के साथ साथ बन रहा होता है, उसकी शेप बन रही होती है। और जो ग्राफिकल है उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर छोटे 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 बॉक्सेस होते हैं, उन बॉक्सेस के साथ वो बन रहा होता है, ठीक है। अच्छा, वो ईच लेटर या ग्राफिकल वॉल्यूम प्रोफाइल का एक बॉक्स 30 मिनट की ट्रेडिंग को प्रेजेंट कर रहा होता है। बात समझे? 30 मिनट की जी। ट्रेडिंग को प्रेजेंट कर रहा होता है एक बॉक्स या एक लेटर, ठीक है। अब जब 30 मिनट हुए ही नहीं, तो फिर वो बॉक्स बनेगा क्या? सुबह नहीं। जब जब डे स्टार्ट हुआ और अभी 10-15 मिनट हुए हैं, 30 मिनट जो है पहले पूरे नहीं हुए, तो क्या वो बॉक्स बन जाएगा? अरुण भाई, नहीं सर, नहीं बन सकता। अगर आप मेरी बात को नहीं समझ पा रहे ना, तो मुझे बार बार आप पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपको मजीद आसानी के साथ जो है ना, मजीद डिटेल के साथ समझाऊं। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, एक मिनट जी, मैं ना, हाँ, मैं वो पेंट ओपन करने वाला था। अच्छा, तो आधे घंटे में जी नहीं, इसको एक डिब्बी छोड़ दें, बनती है। इसको जी। छोड़ दें। आप स्क्रीन बंद करें मलिक साहब। वो ना उससे कंफ्यूजन ज्यादा है, वो टीपीओ, ये वो ना, एक वो लंबा वो निजाम है। मैंने कहा शायद हारून भाई टेक्निकल बंदे हैं तो इस तस्वीर से आसानी से समझ। नहीं नहीं, हारून भाई की अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा है। और सिर्फ पता है क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कोई उनका सवाल ना उनके एंड पे आके नहीं सुन सक, मतलब समझ नहीं पाता, सुनता नहीं है। मैंने एक मूवी देखी, मैं छोटी सी आपके ना नॉलेज में एक चीज लेके आता हूँ। और ये मूवी मैंने बहुत पुरानी देखी हुई है, अब मुझे उसका नाम भी याद नहीं है। मतलब मैं उस वक्त, आई थिंक कि कोई 15-18 साल पहले मैंने वो मूवी देखी। लेकिन उस मूवी के अंदर एक सीन था, और वो मुझे आज तक याद है। और उस सीन के अंदर जो सबक था, वो ही मुझे आज तक याद है। वो मूवी ये थी कि एक ना क्लास है, और उसके अंदर अमीर स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं, गरीब स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं, ठीक है। या मतलब अब आप उससे अब अपने हिसाब से आप ना उसको अपना सबक हासिल कर सकते हो, क्या अब नालायक स्टूडेंट कह लो या अक्लमंद स्टूडेंट कह लो, या जो भी आप वेरिएशन लेके आनी है, आप लेके आ सकते हो। तो उसके अंदर ना अमीर स्टूडेंट भी बैठे हुए थे और गरीब स्टूडेंट बैठे हुए थे, और टीचर ना सबको पढ़ा रहा है। अब जो गरीब स्टूडेंट है ना, उसका उसके जो शूज होते हैं, वो शूज मतलब किसी वजह से कुछ होता है ऐसा, तो उसके सॉक्स नजर आ रहे होते हैं, मतलब फटे शूज होते हैं या कुछ ऐसा होता है, तो उसके सॉक्स नजर आ रहे होते हैं। तो वो सॉक्स जो होते हैं ना, उनके अंदर भी एक बहुत बड़ा सुराख होता है, ठीक है। यहाँ तक कि वो जो अंगूठा है ना, वो उसका नजर आ रहा होता है, ठीक है। तो वो उसको ना पूरी क्लास बहुत ज्यादा होटिंग करती है, बहुत ज्यादा होटिंग, बहुत ज्यादा इंसल्ट और बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया जाता है उसका, उस बच्चे का। तो अब टीचर जो है वो तो सब कुछ देख रहा होता है ना, अब वो उस वक्त चुप रह जाता है,
उस वक्त मतलब थोड़ा बहुत उनको डरा धमका के मना करके चुप करा दिया। लेकिन क्या होता है, ये सब स्टूडेंट जो है ना, ये एक्चुअली हॉस्टल में रह रहे होते हैं, ठीक है। अब वो ना टीचर जो था वो ना शाम में उस लड़के से मिलने की ट्राई करता है यार, कि मैं उस लड़के को मिलूं, ठीक है। और ये ना उसके पास जाता है, उस लड़के के पास जाता है, तो वो लड़का ना बाहर बाग में, जैसे हॉस्टलों के बाहर ये बाग वगैरह बने होते हैं, वहां बैठ के ना रोई जा रहा है, रोई जा रहा है। और वही वाला सीन है, यानी कि वो शूज उसके फटे में और सॉक्स के अंदर से अंगूठा नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये ना ढूंढते ढूंढते कभी उसके कमरे में जा रहा है, कभी इधर आगे पीछे करते, पूछते पूछाते मालूम हुआ कि जी वो बाग में बैठा हुआ है। तो ना वो बाग के अंदर चला गया, ठीक है। अब बाग के अंदर जाके ना वो बेंच के ऊपर बैठा हुआ, तो उसके साथ ना वो बैठ जाता है। बैठ के तो अच्छा क्या करता है, जरा सीन सीन देखिएगा। अब कोई बात नहीं कर रहा, कोई बात नहीं उसने नहीं की, ऐसे ही ना बैठा। और जैसे हम वो बैठते हैं ना टांग के ऊपर टांग रख के, मतलब उसे क्या कहा जाता है, क्या वर्ड यूज होता है कि लाइक लाइक एन अफसर जैसे, मतलब वो टांग पे टांग रख के बैठते हैं। तो ऐसे ही ना उस लड़के की ना रखी हुई थी टांग, ठीक है। और उसका अंगूठा साफ नजर आ रहा था, ठीक है। तो ऐसे ही ना वो टीचर आता है, उसके साथ उसके बाजू में बैठता है, और ऐसे ही टांग पे टांग रख के ना अपना शूज उतारता है। और शूज उतारता है ना, तो वो टीचर जो होता है ना, टीचर उसके भी सॉक्स का बिल्कुल एग्जैक्टली उसी जगह से वो फटा हुआ होता है, और उसका अंगूठा जो है ना वो बाहर निकला हुआ होता है। तो फिर उस लड़के के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, यानी कि उस स्टूडेंट के अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार, ये मेरे लेवल पे आ गया, ये मेरे लेवल का स्टूडेंट है, आई मीन मेरे लेवल का टीचर है। अब ये मेरे लेवल पे आ चुका है, ये बहुत ऊपर, वो वट एवर कोई हाईफाई था, वट एवर कोई वो कुछ था। तो वो ये जब समझता है कि यार ये मेरे लेवल पे आया है, और इसने मतलब जो भी उसने उस्ताद ने जानबूझ के ऐसा किया उसको दिखाने के लिए, या जो भी हुआ, लेकिन उसके अंदर तो कॉन्फिडेंस आ गया ना, स्टूडेंट के अंदर। तो फिर वो अपनी सारी दिल की बात बताता है, मेरे साथ जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, यानी कि फिर उस्ताद उसको दिलासा दे रहा होता है। तो मकसद ये है, बात ये इतनी लंबी बात बताने का मकसद ये है कि जब तक कोई भी सीनियर हो गया या टीचर हो गया, या कोई भी आप वर्ड यूज कर सकते हो, कि जब तक वो स्टूडेंट के माइंड लेवल के ऊपर आकर उसके क्वेश्चंस को नहीं सुनता और आंसर नहीं करता, तो वो बात या क्वेश्चन जो ना वो जस्टिफाई नहीं हो पाता। और फिर ये नतीजे में ये कहा जाता है कि जी स्टूडेंट नालायक है। नहीं, स्टूडेंट नालायक नहीं होता, वो उस्ताद नालायक था। उस उस्ताद की गलती थी कि वो अपने आप को, वो उसने रखा हुआ है कि मैं पहाड़ की चोटी पे हूँ, और स्टूडेंट को उसने रखा हुआ है कि तुम पहाड़ के नीचे बैठे हो। तो फिर वो आपस में कम्युनिकेशन कैसे हो सकती है, जब तक उस्ताद और स्टूडेंट दोनों एक लेवल पे नहीं आएंगे, उस वक्त तक उनमें कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकती, ठीक है। जब कम्युनिकेशन नहीं होगी तो तबादला ख्याल नहीं होगा। स्टूडेंट जो है वो टीचर को अपनी बात बता ही नहीं सकता, तो जब वो बात बता ही नहीं सकता तो फिर टीचर उसका जवाब ठीक दे ही नहीं सकता। तो इसलिए एक लेवल पे आना। अब स्टूडेंट जो है वो तो एकदम से ऊपर पहाड़ की चोटी पर नहीं पहुंचेगा ना, अंडरस्टूड सी बात है, ऑब्वियसली एकदम से वो इतना ऊपर नहीं आ सकता। लेकिन उस्ताद को अल्लाह ने इख्तियार दिया है कि वो थोड़ी देर के लिए उस स्टूडेंट के आईक्यू लेवल या उस स्टूडेंट के लेवल पे आके उससे बात कर ले। मेरा पॉइंट पिक किया आपने? हेलो? जी किए ऐसा। बाकी सब भी सुन रहे हैं ना? जी सुन रहे हैं। जी जाते ठीक है। तो ये वजह होती है, इस वजह से ना क्वेश्चंस के बाज लोग आंसर नहीं दे पाते, हालांकि उनको पता होता है कि यार इसका जवाब, लेकिन वो दे ही नहीं पा रहे होते, वो अपने हिसाब से बात कर रहे होते हैं, वो उस पीक से बात कर रहे होते हैं, ठीक है। और लेकिन वो स्टूडेंट की उस पीक, उस मतलब उस लेवल तक आ ही नहीं पाते, और वो आंसर नहीं कर पाते। ये वजह होती है कि जो टीचर्स नाकाम, मैं इनको टीचर्स की नाकामी कहता हूँ। अच्छा, हारून भाई, आपने क्वेश्चन, स्क्रीन आ रही मेरी? आ रही है जी। आ रही है।
अच्छा, ये मैंने एक शेप बनाई है मार्केट प्रोफाइल की, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बनाई है, हर शेप ऐसी नहीं होगी, ठीक है। अब ये शेप जो है ना, ये शेप मैंने आगे से पकड़ ली और पीछे से पकड़ ली, पेन से उसको मैंने ड्रॉ कर दिया, लेकिन ये एक्चुअली नहीं हो, एक्चुअली ऐसे नहीं होगी। एक्चुअली ना ऐसे ये बॉक्सेस होंगे छोटे छोटे, ये एक डॉट, इसको एक लाइन को आप एक बॉक्स समझ लो, ये मैंने बॉक्स बनाए, ठीक है, ठीक है, ऐसे ही, जी ऐसे ही, ऐसे ये बॉक्स जुड़े हुए होंगे, ठीक है। ये आपको कहाँ कैसे नजर आ सकते हैं बॉक्स, ये आपको ऐसे नजर आ सकते हैं कि जब आप M1 के अंदर चले जाओ, या किसी भी, नहीं टाइम फ्रेम का इशू नहीं है, आप बहुत ज्यादा जूम कर लो, अपने MP4 को बहुत ज्यादा जूम कर लो, तो उसके अंदर आप ना फील करोगे कि आपको ना छोटी 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 बॉक्सेस नजर आ रहे होंगे, जिसके कलर चेंज होंगे जिसके अंदर, ठीक है। तो ये मार्केट प्रोफाइल एक्चुअली ऐसे बन रही होती है, ऐसे फॉर्म हो रही होती है, ठीक है। तो ये जो एक बॉक्स है ना, आपने इस साइज को, ये मैं मिसाल देने के लिए समझा रहा हूँ कि इतना बड़ा बॉक्स बना दिया ताकि आपको क्लियर रहे, ठीक है। ये एक बॉक्स जो है ना, ये प्रेजेंट कर रहा होता है, बता रहा होता है कि 30 मिनट की ट्रेडिंग हो चुकी है। एक बॉक्स उस वक्त बनता है जब 30 मिनट की ट्रेडिंग कंप्लीट हो चुकी होती है, समझे हारून? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अगर मार्केट अब रात को 2 बजे आजकल ओपन हो रही है, अगर अब रात के 2:15 बजे हैं, तो क्या मार्केट प्रोफाइल में कुछ हो रहा होगा? नहीं, आधा होगा। हाँ, नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो इस वजह से उसकी उसको हम ना बनने देंगे, उसके ऊपर हम अभी कोई भी डिसीजन, कोई भी रिलायबिलिटी या कुछ भी उसके ऊपर ना वो जनरेट नहीं कर सकते, अपना व्यू जनरेट नहीं कर सकते। अभी वो चीज, अभी वो मार्केट प्रोफाइल बनने जा रही है, अभी वो बनी नहीं है, अभी उसका पीक, हाँ, या ये हो सकता है कि आप कोई, मतलब देख लो मार्केट प्रोफाइल जब आधी से ज्यादा भी बनी हुई हो, लाइक 12 घंटे गुजर चुके हों, तो फिर भी आप कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू बननी शुरू हो जाती है। और हमारी जो स्ट्रेटजी है, हम जिस चीज पे काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं प्रीवियस 2 या 3 दिन की मार्केट प्रोफाइल के ऊपर। इससे क्या फायदा है हारून भाई, हम क्यों काम कर रहे हैं, दो पिछले कल के गुजरे हुए दिन के ऊपर क्यों काम कर रहे हैं, आप बताएं मुझे। अब वो जी आपने बताया था, आज के अगर पीओसी या पिछले जो पीओसी और वेरी वेरी हाई लो नहीं, होते हैं इसके उनको। अलावा कोई और जवाब है आपके पास? इसके अलावा कोई और जवाब? नहीं, इसके अलावा नहीं है जी। सोच लें 2 मिनट, कोई जल्दी नहीं है। सब दोस्त हम यहाँ बैठे हुए हैं, कोई आपका एग्जामिनेशन नहीं हो रहा, अगर गलत जवाब भी देंगे तो कोई सजा नहीं मिलेगी। दूसरा सर, ये हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वैल्यू एरिया शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ। नहीं, वो अलग बातें हैं, इससे इसके अलावा और कुछ नहीं। नहीं, और नहीं है जी। हम पिछले 2 से 3 दिन की मार्केट प्रोफाइल इसलिए देखते हैं कि उस वो फॉर्म हो चुकी होती है, मतलब वो कंप्लीट मार्केट प्रोफाइल होती है। हाँ, वो क्या होती है? कंप्लीट मार्केट प्रोफाइल होती है, समझे? मतलब वो दिन हाँ गुजर जी। चुका ना, कल का जो दिन था वो गुजर चुका। ऐसा ही है ना, मैं जरा साथ साथ बोलते रहे ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप मुझे तवज्जो से सुन रहे हैं। जी जी, सही कल है। का दिन कंप्लीट हो गया, जी मार्केट प्रोफाइल कंप्लीट हो गई। जी। इसका मतलब क्या है कि हम उसकी जो ऑथेंटिसिटी है ना, उसकी ज्यादा है अब, क्योंकि अब हमें ये पता है कि उसका जो भी लेवल्स हैं वो अब एक जगह पे खड़े हुए हैं। हाँ जी।
जो भी लेवल है ना, जब वो कंप्लीट हो चुकी है ना, वो दिन की ट्रेडिंग एंड हो गई है, वो दिन कंप्लीट हो चुका है, तो अब हमें ये पता है कि यार ये जो है ना मार्केट प्रोफाइल, अब ये वेरिएट नहीं करेगी। ये आज की मार्केट प्रोफाइल में वेरिएशंस आ सकती है क्योंकि ये दिन अभी ट्रेडिंग चल रही है इसके अंदर। हाँ जी। मतलब हो सकता है कि बॉक्स यहाँ पे बन जाए, या हो सकता है कि यहाँ पे बन जाए, ऐसा ही है। अगर ये 3 बॉक्स जी बने होंगे, अगर फर्ज करो ये 3 बॉक्स बने होंगे, मेरा माउस नजर आ रहा है आपको? आ रहा है। अच्छा, अगर फर्ज करो ये 3 बॉक्स बने होंगे, तो क्या आप श्योर शॉट बता सकते हो कि चौथा बॉक्स कहाँ बनेगा? ये नीचे होगा सर। श्योर शॉट, श्योर नहीं शॉट। हो बता सकते, शॉर्ट शॉर्ट नहीं बता सकते जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा। हाँ, श्योर शॉट। नहीं। हाँ श्योर शॉट हम नहीं बता सकते जब तक ये दिन एंड ना हो जाए, ये मार्केट प्रोफाइल जो बन रही है इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट ना हो जाए। हाँ। हारून भाई समझ रहे हो आप मेरा पॉइंट? अगर नहीं समझ में आ रही जी तो जी हम समझ रिपीट रहा हूँ। करेंगे, हम रिपीट करेंगे, नहीं दस नहीं बार समझ रिपीट गया। करेंगे, कोई इशू नहीं है। नहीं जी। मैंने क्या बोला है? कि अगला बॉक्स कहाँ बनेगा ये श्योर शॉट हम नहीं कह सकते क्योंकि अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। तो हम उसको जी इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहे हैं, इतनी ज्यादा, क्योंकि ये अभी बना ही नहीं है ना, अभी ये कंप्लीट ही नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि ये 12-14 घंटे दिन के अंदर गुजर चुके हैं और ये यहाँ तक बन चुका हो। फर्ज करो, मैं मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ कि दिन के 12-14 घंटे गुजर चुके और ये यहाँ तक बन चुका, इसका वैल्यू एरिया हाई लो पीओसी, ठीक है। अगर आप वेरी माइक्रो लेवल्स, आई मीन 1 M 1 मिनट के ऊपर काम कर रहे हो, वन, देन आप इसका रेफरेंस ले सकते हो। लेकिन इस इन रेफरेंसेस की, इन वैल्यू एरिया और पीओसी की वैल्यू फिर भी इतनी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि ये कुछ पता नहीं है कि मार्केट ऐसे स्पाइक मारे नीचे को, ऐसे स्पाइक मारे और ये जो पीओसी था, ये वाला जो पीओसी था, ये कहीं यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। समझ रहे हैं? तो हमने जो ट्रेड ली हुई थी वो इस पीओसी को देख के ली हुई थी, हमने इस पीओसी को देखा था, ट्रेड ली, मार्केट ने स्पाइक मारा और पीओसी यहाँ शिफ्ट हो गया, या यहाँ या वट एवर कहीं पे भी शिफ्ट हो गया, तो वो हमारा वो पॉइंट जो ना वो वेरी कर गया ना, वो मतलब स्टडी थोड़ी सी वो कर गई। भले हमारा टीपी हुआ, भले हमारा जो भी एसएल हुआ, भले हमने जितने जितने मर्जी पैसे बना लिए, वो अलग मैटर है। तो हम इसलिए पिछले 2 से 3 दिन की प्रोफाइल्स का डाटा जो है ना वो ले ले होते हैं, क्योंकि वो एक जगह पे अब स्टेबल हो चुका है, उसकी जो जो भी शेप बननी है, उस दिन की जो भी शेप बनेगी वो शेप बन चुकी है, उसके पीओसीज, उसके वैल्यू एरिया हाइज वो बन चुके हैं, अब उसके अंदर चेंजिंग नहीं होनी। समझे? जी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करूं जी? 2 मिनट सुकून करें, दो जी। मिनट सुकून करें। अच्छा जी। ये वाला जो पेंट के ऊपर मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इसको एक बार गौर से देखें सब चीजों को, जी जी। और ये सब कुछ मुझे आप समझाएं जो मैंने आपको बताया। अच्छा इसमें सर ये है कि 2 या 2:30 बजे रात को जब मार्केट खुलती है तो आधे मिनट में एक टीपीओ या बॉक्स बनता है, तो वो 6, 7, 8, 10, 15 घंटे लेता है कि आधा तकरीबन मुकम्मल हो जाए। जब तक पूरा ना हो उसको हम छोटे टाइम फ्रेम में M1 में ट्रेड कर सकते हैं, बड़े में नहीं कर सकते। तो ट्रेड करने के लिए हमें पिछले से भी पिछले दिन 2 दिन के पी या VH VL हो उनको अपडेट कर सकते हैं। ऐसे ही है सर। ठीक है, अकिल आप बताओ मैंने क्या बताया अभी? इजाज भाई, हम आपने ये बताया है कि जैसे अभी मार्केट खुली है तो उसका प्रोफाइल इतना वैलिड नहीं होता क्योंकि अभी वो बन रहा होता है। हाँ और वो वेरी कर रहा होता है मार्केट के साथ साथ, जैसे जैसे लेवल पे ट्रेड हो रही होती है। इसलिए बेहतर ये है कि हम पिछले 2 या 3 दिन के मार्केट प्रोफाइल को ट्रेड करें, और अगर 12-14 घंटे हो जाते हैं
या एक अच्छा लेवल बन जाता है उस दिन का, तो हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल हारून, ये आधे मिनट की नहीं होता, एक बॉक्स 30 मिनट का होता है। इजाज भाई 30 जैसे मिनट हाँ सुबह सर। का टाइम है 12 बजे तक, अगर ये लेवल अच्छा खासा उस वक्त बन चुका होता है 12 तो बज हम गए ना, ट्रेड कर आधा सकते हैं। आधा दिन हो गया। आधा दिन हो गया जैसे। हाँ, तो उसके ऊपर मैंने ये बताया कि उसके ऊपर ना हम्म कर सकते हैं, लेकिन अगर वो हम्म, फर्ज करें, देखिए कि वो रेंज स्ट्रॉन्ग रेंज चल रही है, हमें पता है, सही। हमें ऑलरेडी इसका जो फंडामेंटल है, इसकी कॉर्ट है, इसका ओपन इंटरेस्ट, हमें पता है कि यार इसके अंदर बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है। मतलब हमें ये पता है कि यार हम्म इसके अंदर ना बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आने वाली। अगर ये दिन भी अच्छा क्लोज होता है ना, तो फिर ये करीब करीब यहीं पे हो, तो फिर हम कॉन्फिडेंस के साथ, ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ हम कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड इसको सही। नहीं करूंगा। बाज अच्छा। बाज ऐसी चीजें होती हैं, बाज ऐसे लोग होते हैं जो इसको करते हैं, उनकी अपनी हम्म अलग अलग स्ट्रेटेजी है। मैं करंट डे का पीओसी या वैल्यू एरिया, इनको मैं इनकी वैल्यू होती है हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से। ये बात नोट रखिएगा, ये बात सही। नोट रखें कि जो स्ट्रेटजी मैं डिजाइन कर रहा हूँ, मैं जिस पे काम कर रहा हूँ, उसके हिसाब से मैं करंट डे के वैल्यू एरियाज को इतनी ज्यादा, मतलब पिछले दिन के जो वैल्यू एरियाज थे, उन हम्म, उनकी वैल्यू से थोड़ी सी कम वैल्यू देता हूँ। अच्छा। ठीक है, लेकिन ये उनकी वैल्यू होती है। अब एक स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी ये है कि करंट डे की मार्केट प्रोफाइल बन रही है, अभी चल रही है, हम्म, और मार्केट ने एक स्पाइक मारा अपसाइड या डाउन साइड, ठीक है, और वो वैल्यू एरिया से बाहर निकल गई उसकी प्राइस, ठीक है। तो हम्म, आप क्या करो, फर्ज करो कि वो स्पाइक नीचे गया था, डाउन साइड गया, ठीक है, सेल में सही। गया, तो आप फौरन नीचे उसके ना एक सपोर्ट तलाश कर लो कि ये जो अच्छा स्पाइक लगा है ना, ये रिटर्न कहाँ से होगा। अच्छा। हमेशा जब भी मार्केट ऊपर या नीचे निकलती है ना, तो वो या सपोर्ट से वापस होती है या रेजिस्टेंस से वापस होती है। बिल्कुल। एक और सिनेरियो होता है उसकी वापसी का, वो एडवांस के अंदर, वो मजीद आपको बाद में बताऊंगा। तो जब आपने सपोर्ट निकाल लिया, सपोर्ट निकाल के आपको एक अंदाजा लग गया कि हाँ यार, ये वो पॉइंट है जहां से मार्केट वापस जा सकती है, ठीक है। अब एक एक ग्रुप ऐसा है जो इसको ट्रेड करता है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो है ना, मैंने पढ़ाया हुआ है ना, लॉन्ग टर्म ट्रेडर और शॉर्ट टर्म ट्रेडर। वो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है ना, वो फिर वहां पे एक्टिवेट होगा उस सपोर्ट के ऊपर, और वहां से बाय मार देगा, और वो प्राइस को ट्रेड करेगा पीओसी लेवल तक या वैल्यू एरिया के लेवल तक, वहां पे टीपी लेके बाहर आ जाएगा। एक ये भी स्ट्रेटेजी है। तो इसलिए ये सब कुछ चीजें वेरी करती हैं आपके अपने फ्लेवर, आपके अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से। मैं ये सब कुछ आपको सही। उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, जिस स्ट्रेटेजी पे हम लोग सब काम कर रहे हैं, जो ग्रुप में शेयर हो रही हैं, जो सेटअप मैंने आपको दिखाया, और इसकी मतलब इसके ऊपर ज्यादा अच्छे से हम काम कर सकते हैं। यस भाई, करंट डे के लिए हम वो आप वाली दूसरी स्ट्रेटेजी भी तो यूज कर सकते हैं ना, जो आप इंट्राडे के लेवल्स लेते हैं, हर 6 घंटे का ले रहे होते हैं। हाँ, वो इंट्राडे है ना। अब वो सुबह की उसमें मेरे प्रोफाइल ख्याल को में मैं इजाज भाई ऑथेंटिक मानूंगा। एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होगा, वक्त के साथ साथ हम इतना मतलब एक्यूरेसी भी आ सकते हैं, इतनी शॉर्ट टर्म ट्रेड्स को हम कर सकते हैं। अभी तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा हमें इतनी शॉर्ट टर्म ट्रेड जैसे आप करते हो उसमें नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल में। मैं एक एक्चुअली ओपिनियन दे रहा हूँ कि अगर हम करना चाहें तो हम मतलब मैं क्या क्या करूँगा, मेरे जहन में जो सिनेरियो आया है कि हम डेली का लगाएंगे मार्केट प्रोफाइल, और पिछले दिनों के लेवल्स को मार्क कर लेंगे लाइंस की मदद से। मतलब खुद से लाइन लगा लेंगे, जैसे मैं मतलब करता हूँ रूटीन में। उसके बाद हम इंट्राडे के लगाएंगे तो हर 6 घंटे के लेवल भी मिल जाते हैं, मतलब हमारे पास प्रीवियस भी होंगे और इंट्राडे के भी होंगे, देन हम उसको भी ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, वो आपके पास शॉर्ट टाइम फ्रेम के भी लेवल्स आ गए और लॉन्ग के भी, जो मैंने आप सेटअप दिखाया, मैं इसी सेटअप पे काम कर रहा हूँ। अब वो तो, आपकी तो आपकी वो बन जाएगा ना हमारे पास। हाँ, तो आपके अपने एंड पे है कि आप उसको 15 मिनट में ट्रेड करते हो, आप उसको 30 मिनट में ट्रेड करते हो, या M5 में ट्रेड करते हो, या M1 में ट्रेड करते हो, ठीक है। तो चीजें प्रैक्टिस करने से ही आएंगी। मैं 50 सेशन भी दूंगा, सर ने ऑलरेडी
वेबिनार्स में बताया हुआ है, सर ने कोर्स भी दिए हुए हैं, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ होगा। लेकिन मेरे भाइयों, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, हारून भाई आपको भी मुखातिब कर रहा हूँ, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे उस वक्त तक चीजें समझ में नहीं आएंगी। आप कैसे प्रैक्टिस करोगे? आप प्रैक्टिस ऐसे करोगे कि नॉलेज जो आपको दिया जा रहा है, आप उस नॉलेज को जहन में रखोगे, उसको भूलोगे नहीं। उसको जहन में रखते हुए आप डेमो के ऊपर 5, 10, 20, 50 ट्रेडें लो, ठीक है। और उसके ऊपर फिर देख, ये सोचो अगर टीपी हो गया तो ये सोचो कि टीपी क्यों हुआ, मैंने क्या अच्छा करा, मैंने ऐसा क्या अच्छा किया कि ये टीपी हो गया। और अगर वो एसएल हुआ तो आप ये सोचो कि मैंने ऐसा क्या बुरा किया जो एसएल हुआ। इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं होगा। मतलब सिर्फ ये काफी नहीं होता कि आप वेबिनार्स को या सेशंस को अटेंड करते रहो, रेगुलरली करते रहो, लेकिन प्रैक्टिस ना करो, इट विल प्रोड्यूस नो रिजल्ट्स। ठीक है, ठीक है जी। 1 मिनट का टाइम रह गया, छोटा सा सवाल है तो करें, अदरवाइज फिर हम अगले सेशन के अंदर हरोना आपका सवाल लेंगे। नेक्स्ट को ये समझ में आ गया ना आपको? इसमें अभी कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं, मैं नेक्स्ट टाइम ये ना सुनूं। मैं ये बता रहा हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम ये ना सुनूं कि आप ये बोल रहे हो कि यार ये एक बॉक्स का क्या मतलब है, ये इसका क्या मतलब है। अभी क्लियर करो ताकि मुझे पता चले कि हाँ यार हारून भाई ने पिक किया है जबरदस्त किस्म का ना। अब यानी कि हारून भाई ट्रैक पे आ गया। नहीं, क्लियर है सर। कोई क्वेश्चन नहीं है इस चार्ट जाज भाई, बॉक्स वाली बात थोड़ा सा मुझे दोबारा बता दिएगा, मेरा नेट वो डिस्टर्ब कर रहा था, उसमें मैंने बॉक्स का नहीं सुना। बॉक्स के बारे में क्या बता रहे थे? हाँ, बॉक्स में ये बता रहा था कि मार्केट प्रोफाइल जो बन रही होती है ना, ये छोटे छोटे बॉक्सेस की शेप में बन रही होती है। छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं इसके अंदर। आप जूम इन करोगे ना जब, तो उसमें आपको वो बॉक्स नजर आएंगे MT4 के अंदर, बारीक बारीक